अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम पे। क्या आपने कभी गौर किया बीपीएससी टेस्ट पासिंग फॉर्मूला क्या है? असिस्टेंट एसएन गेट, असिस्टेंट पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब्स हैं। अभी इसका टेस्ट होने जा रहा है 24 नवंबर को इसका टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद 1 दिसंबर से टेस्ट स्टार्ट होंगे। 2 फेजेस में टेस्ट होंगे। इसको आपने कैसे क्रैक करना है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, जिनकी तैयारी नहीं है, क्या आप इसकी किसी भी बुक को लेकर अगर उसको पढ़ के क्या वो नॉलेज काफी होगा? यकीनन आपको चंद बातें बताएंगे किस तरह आप अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं और इंटरव्यू तक जा सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको चंद बातें बताते हैं। क्या 10 सब्जेक्ट ही आपके लिए काफी होंगे? बात को जरा गौर से सुनिएगा। यहां पे देख सकते हैं पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरह का होगा। क्योंकि जनरल नॉलेज की कोई भी बुक उठा के आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि ये बुक अगर अच्छी तरह क्लियर हो जाए हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं होगा। अगर कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ पास पेपर्स को पढ़ते हैं और पास पेपर्स के अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, जितना मर्जी कोशिश कर लें। यकीनन हम हसन एजुकेशन सिस्टम आपको चंद इंपॉर्टेंट टिप्स और चंद बातें बताएंगे कि किस तरह आप अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अपने अंदर से सबसे पहले डर खत्म करना है। डर कैसे खत्म करना है, ये चीजें भी आपके साथ यहां पे क्लियर करेंगे। वन पेपर की अगर हम बात करें उसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं। उन 10 सब्जेक्ट में कौन कौन से एमसीक्यूज होते हैं, किस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं। आज की बेसिकली हमारी वीडियो का टॉपिक ही यही है कि किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। देखिए जो 10 सब्जेक्ट होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, मेन बातें कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, इसके अलावा जियोग्राफिया और इस तरह इंग्लिश वगैरह इस तरह के, और करंट अफेयर्स। देखें ये 10 सब्जेक्ट जो हैं ये तो काफी है, ठीक है, ये तकरीबन सबको यही आते होते हैं, ठीक है। लेकिन असल बात बताऊं, बेसिकली जिसकी वजह से आप पीछे रह जाते हैं, कौन सीट निकाल के लेके जाता है, कौन इंटरव्यू तक जाता है, वो जाता है जो करंट अफेयर जनरल नॉलेज को पढ़ता है। करंट अफेयर्स, अब इससे क्या मुराद है? सर हमने तो करंट अफेयर्स को किया क्या? नहीं, एक होता है करंट अफेयर जिसमें से 5, 7, 2, 3, 5 इस तरह के करंट अफेयर्स आने। एक होता है करंट अफेयर जनरल नॉलेज। वो किस तरह का होता है? जी हां, जिस तरह की सिचुएशन इस तरह चल रही है पूरे वर्ल्ड लेवल की, 5 साल पहले, 10 साल पहले जो वर्ल्ड लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइमेट चेंज कोई कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, डेफिनेटली उसके बारे में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये तो नहीं आएगा, ठीक है, एक पाक स्टडी के क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसे नहीं होगा। मतलब कहने का ये है, आप अगर जनरल नॉलेज तैयार करें तो साथ करंट अफेयर वर्ल्ड लेवल के करें। पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में ये चीजें हुई हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी और वर्ल्ड लेवल पे भी, क्योंकि चीजें इसी तरह का जनरल नॉलेज, आप पेपर पैटर्न देखें तो इसी तरह का जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है। ये तो हर कोई कर लेता है, इसीलिए आपके नंबर 50 जाके रुक जाते हैं, 46, 45, 50, 55। लेकिन जो मेरिट बनता है ना, जो टेस्ट निकाल के जाते हैं, जो आगे जाते हैं, वो डेफिनेटली वो यहीं पे कंपटीशन होता है। यहीं पे कहने का मतलब है कि जो बेसिक जनरल नॉलेज है उससे आप निकल जाएं, वो आप तैयार कर चुके हैं। आप घूम आके उसी को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे जाते ही नहीं है। बेसिकली आप इस चीजों को पढ़ें, करंट अफेयर जनरल नॉलेज। आप इस चीज को कैसे तैयार करना है, इसके हवाले से मैं आपको चंद बातें बताता हूं। देखें, जब आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखेंगे, ठीक है, बात को जरा गौर से सुनिएगा, डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस को देखें, ठीक है, वर्ल्ड लेवल की मेन चीजें। जब कोई भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो को अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि बहुत से चैनल्स हैं, इंडियन चैनल बहुत से ऐसे, वर्ल्ड लेवल पे बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज चैनल्स हैं, उनको देखें, ठीक है। इसी तरह पास्ट पेपर्स को देखें, जो पास्ट पेपर्स गुजर रहे हैं, हो रहे हैं, उनमें जो वर्ल्ड लेवल के जनरल, उसका पेपर पैटर्न को लाजमी फॉलो करें, ठीक है। उसमें जो जनरल नॉलेज के किस कैटेगरी के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से की कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। इसके अलावा अभी अफगानिस्तान से जो अब इनखला हुआ था इसका यूएसए का, ठीक है, उसके हवाले से बातें आ जाती हैं, ठीक है। 2020 में गुजरी है, 2020 में यह 4 साल की वक्फा है, ठीक है। इसी तरह 2015 में क्या हुआ पाकिस्तान का यूएसए के साथ, मतलब यूएसए से रिलेटेड स्पेशली चीजें पूछी जाती हैं। सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ जो एग्रीमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, इन चीजों को स्पेशली देखा करें। मसला आता है यहीं पे, मैं अपनी बार बात यहीं पे लेके जाऊंगा, यहां पे आता है। इसलिए आपने नोट्सों को फॉलो करना है, ठीक है, और इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बेसिक नॉलेज भी होता है और करंट अफेयर जनरल नॉलेज भी होता है, उस चीज को किया करें। ये मेरी बातें हैं, पास्ट पेपर्स को भी साथ आपने फॉलो करना है, ठीक है, और 10 सब्जेक्ट को करें। अपनी बात को समराइज कर रहा हूं, 10 सब्जेक्ट को करें, पास्ट पेपर्स को करें, और इस पोर्शन को करंट अफेयर जनरल नॉलेज को लाजमी करें। इसके लिए आपने डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस को देखें, न्यूज को सुने, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन जहीं से मिलती है उस चीज को देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और इसके अलावा फाइनली बात मैं आपको करूंगा, जब आप पेपर देने जाएं, टेस्ट देने जाएं, उसमें रिस्क जरूर लिया करें। डेफिनेटली अगर कोई डर जाता है, पर
बस मैं फेल ना हो जाऊं, मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा। डेफिनेटली यहां पे जो रिस्क लेता है वही कामयाब होता है, ठीक है। रिस्क जरूर लें, जब उस टाइम रिस्क लें जब आपको लगता है कि 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 ए बी सी डी ऑप्शन है। इनको अगर आपको लगता है कि ये बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ए या डी में ऑप्शन सही है, तो आप ए या डी के ऑप्शन को टिक करें, इनमें से करें जब आपको लग जाता है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं 4 ऑप्शन में से दो में से इनमें से एक सही है, फिर भी आप रिस्क ना लें, तो डेफिनेटली आप अपने साथ, क्योंकि आप वहां पे रिस्क लेंगे तो आपके चांसेस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 50 पे रुक गए तो क्या फायदा, जब आप मेरिट भी नहीं पूरे उतरे, तो वहां पे आपको रिस्क लेना चाहिए।